स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इजी स्टडी विद रितु। और जैसे कि आपको पता है हम कर रहे थे अपने मौलिक अधिकार, उसी की सीरीज में आज हम आपके सामने लेके आए हैं चौथा अधिकार जो है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। अब देखिए आर्टिकल 25 हमें क्या कहता है, अनुच्छेद 25 हमें कहता है कि अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की आज़ादी। इसका मतलब ये है कि अंतःकरण जो आपके मन में आए, जो भी आपके मन में आए आप उसे मानो। आपका मन करता है आप ईसाई धर्म को मानो तो आप उससे मानो, आपका मन कहता है कि मैं तो इस्लाम धर्म को अपनाऊंगा उसको अपनाऊं। यानी कि किसी भी धर्म को अबाध रूप से आपको मानने की आज़ादी, आप जिस धर्म को चाहो उस धर्म को अपना सकते हो, बस शर्त यह है कि वो धर्म आपको पैसे देके या फिर जबरदस्ती नहीं बनवाया गया हो। यानी कि जबरदस्ती नहीं, आप अपने मन से अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हो। तो आर्टिकल 25 कहते हैं आपको जो मन में आए उसको भी अंतःकरण जो आपके मन में आए उस आप धर्म को अपना सकते हो। तो चलिए अगले आर्टिकल में चलते हैं 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंध और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की आज़ादी। इसका मतलब क्या है? धार्मिक कार्य क्या? धार्मिक कार्य जैसे कि आप देखते होंगे कि कितने लोग रैली निकालते हैं, है ना, रैली निकालते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि जब गुरु गोविंद सिंह जी के आते हैं उनकी सब निकालते हैं ना। और जैसे कि आप इस हिंदू धर्म में देखा होगा कि जब चलते हैं नवरात्रे तो उनसे पहले निकाली जाती है ना यात्रा। तो इस तरीके से जिसका जो धर्म है, जिनका रविदासी अपने निकाल सकते हैं, जिसका जो मन है उनकी वो रैली निकाल सकते हो। तो आपको जो धार्मिक कार्यों का प्रबंध करे, प्रबंध का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका मन करता है, आप मान लो सिख धर्म से हो, आपका मन करता है कि हम गुरुद्वारा बनाना चाहते हो, हाँ आप बनवा सकते हो। धार्मिक कार्य में जो भी आपका प्रबंध आप मैनेजमेंट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। अब आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो पर रोक। इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 27 कहता है मान लो आप इस्लाम धर्म को मानते हो, है फॉर एग्जांपल, या फिर आप सिख धर्म को मानते हो, तो आप ऐसा नहीं है कि आप किसी लोग को, किसी दूसरे व्यक्ति को ये कहोगे कि हम तो सिख धर्म को मानते हैं, इसके लिए हमें टैक्स दो। जैसे कि हमने पिछले एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा अपनी कि राजाएं किस तरीके से जजिया कर जकात कर लेते थे, वो नहीं, वैसे नहीं हम कर सकते। आर्टिकल 27 कहता है कि आप किसी विशेष धर्म को दिखा के क्या नहीं ले सकते, टैक्स नहीं ले सकते हो। हाँ आप देखो, आपने देखो होगा कोई धर्म के नाम पे अगर आते भी तो वो क्या कहते हैं, आपका मन आपकी जो इच्छा करे वो दे सकते हो, वो हमें ये नहीं कहते कि जबरदस्ती देना है, नहीं। तो आर्टिकल 27 कहता है किसी विशेष धर्म के को दिखा के आप टैक्स नहीं ले सकते। अगला आर्टिकल 28 क्या है? आर्टिकल 28 कहता है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और उपासना की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है? कोई भी धार्मिक संस्थान हो गए, जैसे कि स्कूल हो गया, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, उसमें धार्मिक शिक्षा और उपासना यानी कि उसमें एक धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। जैसे कि किसी स्पेशल गुरु के बारे में नहीं बता सकते। देखो हमारे पास महाभारत है ना, इस तरीके की बुकें सप्लीमेंट्री बुक्स लगती थी, लेकिन वो रीड करना कंपलसरी नहीं था। आपका मन करे पढ़ो, आपका मन करे ना पढ़ो, उसके लिए हमारी दूसरी बुकें लगती थी। तो धर्म तो स्कूल में हम ये स्पेशल नहीं कह सकते कि आप गुरबाणी बोल रहे हो तो आप वो करिए ही करिए। मान लो क्योंकि जो हमारा भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उसमें हर एक तरीके का, मान लो एक स्कूल है तो उसमें हर एक तरीके का बच्चा पढ़ेगा, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, बौद्ध भी। तो और उस स्कूल में, किसी भी स्कूल में ये नहीं कह सकते कि आप राम नाम को ही जपिए, है ना, या आप ईसाई धर्म को ही मानिए, नहीं। तो कोई भी शिक्षा संस्थान है उसमें धर्म की शिक्षा और उपासना करना बिल्कुल बंद है, उससे ऐसा नहीं करवा सकते। मान लो कोई बच्चा ब्राह्मण का बैठा हुआ है और वहाँ पे जीसस की कोई प्रेयर करवाने लग जाओ तो वो बिल्कुल मनाइए, या कोई बच्चा जीसस का बैठा उसे धार्मिक प्रेयर करवाने पर लग जाओ तो ये गलत है बिल्कुल। यानी कि जो हमारे स्कूल हैं वो इससे क्या बिल्कुल फ्री है, हम उस स्कूलों में ये धार्मिक शिक्षा और उपासना नहीं कराई जा सकती। सप्लीमेंट्री बुक्स आप अपनी इच्छा से पढ़ सकते हो। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 4 आर्टिकल समझ में आए होंगे। 25 में आपका जिससे मन करता है उसे मानो। 26 में जो आपका मन करता है काम करो, प्रबंध करो अपने धर्म के लिए। आप चाहते हो गुरुद्वारा बनाना, मस्जिद बनाना, मंदिर बनाना, बनवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 27 कहता है आप किसी विशेष धर्म के लिए, मान लो आपका जो भी धर्म है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं अपने से लगा लूँ, मान लो मैं ईसाई धर्म को बिलोंग करती हूँ, है ना, तो मैं चाहती हूँ कि अब मैं किसी के घर जाऊँ कि मैं ईसाई धर्म को मानती हूँ, मुझे इसके लिए टैक्स दो, तो ऐसा नहीं करना है ना, किसी विशेष धर्म के लिए कोई भी टैक्स नहीं लेना। 28 क्या कहता है कि कोई भी स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वहाँ पे जबरदस्ती धर्म की कोई भी काम नहीं करवाने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपको लग रहा है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बेसिक से सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए हिंदी मीडियम के विशेषकर जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, बड़े भाई बहनें, सिस्टर जो भी हैं, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।